विष्णु भगवान की जय। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए बृहस्पतिवार की कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार से दिल खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को भी एक दमड़ी भी नहीं देना जानती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश से व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश बनाकर उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तब साधु वेश में आए बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे बनवाओ। ऐसे पुण्य कार्य में ये तुम्हारा सारा धन खर्च करो जिससे तुम्हारे दोनों लोक सार्थक हो जाएं। परंतु साधु की बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, न ही उसे कोई खुशी हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से कहना कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव के कहे अनुसार वैसा ही सब कुछ करने लगी। अब 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका तो सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने को चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और सेठ के पास आकर बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो, बृहस्पति देव की पूजा करो और 2 पैसे के गुड़ और चने लाकर बृहस्पति देव की पूजा करके व्रत करके वह प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों में बांट दो और प्रसाद रूप में स्वयं भी उसे ग्रहण करो। बृहस्पति देवता शीघ्र ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर देंगे।
अब साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां काट कर शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अब तो उसने लकड़ियां काटी और शहर बेचने को चल दिया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं तो व्यापारी को बड़ी खुशी हुई। फिर उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा और पूजा करने के लिए गुड़ और चना भी ले लिए। अब अगले दिन ही गुरुवार आया। व्यापारी ने पूरी श्रद्धा भक्ति के अनुसार साधु के कहे अनुसार व्रत रखा, बृहस्पति देव की पूजा की, कथा की और प्रसाद सब लोगों में बांटा और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। अब क्या था, बृहस्पति देव उस पर प्रसन्न हुए और उसके सारी परेशानियां दूर हो गईं। सारे बिगड़े काम धीरे धीरे बनने लगे। अब क्या था कि अगली बृहस्पतिवार आया तो वह कथा करना भूल गया। अगले दिन उसी नगर के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और पूरे नगर के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा अपने महल में लेकर गया और वहीं उसको भोजन करवाया। अब वे दोनों बाप बेटी भोजन करके जाने लगे तो रानी ने क्या देखा कि वहीं खूंटी पर टंगा हुआ रानी का हार गायब था। अब रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर संदेह हुआ। उसने राजा को बताया। तभी राजा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि उन दोनों को पकड़कर कारावास में डाल दिया जाए। कैद में डाल दिया गया उन दोनों को। अब दोनों बाप बेटी कैद में पड़े बड़े दुखी हो रहे थे। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव तभी वहां प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराने लगे और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, तुम उनसे ही चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब अगले दिन बृहस्पतिवार आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। अब बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं अभी तुम्हें गुड़ और चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन पहले मैं तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेने जाऊँगी। वह स्त्री बाजार में व्यापारी के लिए गुड़ और चना लाकर देती है और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनती है। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर को जाती है। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र पुनः ही राम राम कह के जीवित हो उठा। अब जो वो पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने उछाल कर लात मारी कि वह घोड़ी से नीचे गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचे और कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है।
यह सब बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम शीघ्र ही मेरे भक्त के पास जाओ और उससे क्षमा मांगकर बृहस्पति देवता की कथा सुनो, तब शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब क्या था, वह स्त्री दौड़ी दौड़ी जेल में पहुंची और उस व्यापारी से क्षमा मांगने लगी और कथा सुनाने की विनती करने लगी। अब उस स्त्री ने कथा सुनी। कथा सुनने के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर को वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत्य पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र तुरंत ही जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो सच में खूंटी पर ही टंगा हुआ है। अब राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उनकी पुत्री का विवाह एक उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे मोती जवाहरात आदि सब कुछ दे दिया। अब तो वह व्यापारी बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उसकी बेटी का विवाह बहुत ही अच्छे कुल में हो गया था और उसे भी राजा का आधा राज्यपाट मिल गया था। अब व्यापारी हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करता, पूजा करता और प्रसाद सबको बांटता और स्वयं भी ग्रहण करता। राजा ने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर बृहस्पतिवार को सब लोग बृहस्पति देवता की कथा करेंगे, सुनेंगे, प्रसाद बांटेंगे और स्वयं भी ग्रहण करेंगे। अब तो राजा के राज्य में हर बृहस्पतिवार ऐसा ही होने लगा। अब तो राजा के पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। हर घर में हर व्यक्ति खुशी खुशी रहता था। सबके घरों में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पुत्र पौत्र धन धान्य से सबके घर परिपूर्ण थे। बृहस्पति देवता की सब पूजा करते और मौज से अपना जीवन व्यतीत करते। तो यह थी बृहस्पति देवता की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय बृहस्पति देवता, विष्णु भगवान की जय।